नमस्कार। अमेरिका का हाल YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लगभग 11 सप्ताह पहले अमेरिका में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए, उसे रोकने के लिए लॉकडाउन लागू हुआ था। सभी 50 प्रांतों में धीरे धीरे घर से बाहर न निकलने के सरकारी निर्देश जारी हुए थे। लेकिन अब अमेरिका वासी अपना धैर्य खो चुके हैं। वे लालायित हैं समुद्र तटों या पार्कों की खुली हवा का आनंद लेने के लिए। अब 50 प्रदेशों की सरकारें धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रही हैं। समुद्र तटों पर पार्कों में जाने की इजाजत मिल रही है, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए कुछ दुकानें भी खुली हैं और उनमें धीरे धीरे कामकाज भी हो रहा है। लॉकडाउन खोलने की अफरा तफरी के बीच आज अमेरिका की 1.5 लाख से अधिक आबादी संक्रमित है। यह बहुत बड़ी संख्या है। आज गुरुवार 21 मई को 15,74,000 से भी ज्यादा अमेरिकी वासी संक्रमित हैं। संक्रमण से मरने वालों की संख्या 94,000 पार कर चुकी है, यानी 1 लाख से सिर्फ 6,000 कम। संक्रमित लोगों की सर्वाधिक संख्या न्यूयॉर्क प्रदेश में है, लगभग 3,61,000 से कुछ ज्यादा। इस प्रदेश में संक्रमण से अब तक 28,663 लोग मृत हो चुके हैं। यह आंकड़ा आज 21 मई गुरुवार का है। आंकड़े के अनुसार दूसरे नंबर पर है न्यू जर्सी, जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,000 से भी ज्यादा है। 10,843 न्यू जर्सी वासी संक्रमण के कारण अपनी जानें गंवा चुके हैं। शिकागो में 38,000 लोग संक्रमित हैं और 1,700 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। देश के अनेक प्रांतों में जो कारागार हैं, जेल हैं, वहां के सजा याफ्ता अपराधियों के बीच यह बीमारी जोर शोर से फैल रही है। अनेक जेल अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि बीमारी उन तक पहुंची तो कैसे। देश के कारागारों में संक्रमित लोगों की संख्या 44,000 बताई जा रही है। कैंसस और वाशिंगटन प्रदेशों के कई कारागारों में कैदियों ने दंगे भी किए। पता नहीं उसके बाद कितने कैदियों तक यह बीमारी पहुंची। अपने सौंदर्य और चमक दमक के लिए पहचाने जाने वाले शॉपिंग मॉल अब खुलने लगे हैं। वॉलमार्ट में प्रवेश करने वाले ग्राहकों के लिए 6 फीट की दूरी बनाए रखने का नियम अनिवार्य कर दिया गया है। यह मैंने अपने निकट के वॉलमार्ट में ही कल देखा। स्टोर में सामान्य दिनों की अपेक्षा सिर्फ 1/3 ग्राहकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। अनेक ग्रोसरी स्टोर में लंबी लंबी कतारें अब दिखाई नहीं पड़ती। इक्के दुक्के लोग ही अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इन ग्रोसरी स्टोर में कैशियर और ग्राहक के बीच प्लास्टिक के पर्दे लगा दिए गए हैं, ताकि कैशियर और ग्राहक के बीच में संपर्क की संभावना न रहे। और यही हाल पोस्ट ऑफिस में है। वहां पर जो ग्राहक हैं, अपना कार्य करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों हैं, उनके बीच में जो प्लास्टिक के पर्दे हैं, उनके माध्यम से
बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका में पोस्ट ऑफिस का कामकाज कभी नहीं रुकता। यहाँ के पोस्टमैन मास्क पहने हुए हैं और घर घर जाकर डाक देने का कार्य कर रहे हैं। ग्रोसरी स्टोर और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अस्पताल के कर्मचारियों की तरह ही आवश्यक सेवा में लगे हुए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी माने जाते हैं, यानी कि फ्रंट रनर, फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में उनका महत्व दिया गया है। अब देखें, न्यूयॉर्क के पार्कों में एक दूसरे से 6 फीट की दूरी का नियम भी लागू है, उनका सख्ती से पालन हो रहा है। समुद्र तटों पर वहां जो बोर्ड वॉक लकड़ी के रास्ते बने हुए हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं और रेत पर धूप सेकने वाले हैं, उन सबको 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसका पालन भी पुलिस करती है। लेकिन कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में समुद्र तटों पर लोगों की भारी भीड़ संक्रमण के बचाव नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पा रही। वहां पर पुलिस बल नियम का पालन करने में जुटे हुए हैं, लेकिन यह वायरस अपनी चपेट में पुलिस वालों को भी ले रहा है। अमेज़न, जो कि अमेरिका के 50% ऑनलाइन जो ऑर्डर हैं उनको पूरा करता है, फुलफिल करता है, उसके बड़े बड़े वेयरहाउस गोदाम यहां बने हुए हैं, जहां से संक्रमण के कुछ मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ टेक्सास प्रदेश, जो दक्षिण में है अमेरिका के, वहां पर लॉकडाउन तो लागू किया गया, लेकिन वहां पर लॉकडाउन जल्दी खोला भी गया। शराब खाने यानी पब, बाल काटने वाले सैलून और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें भी खोल दी गई हैं। अमेरिका आज एक अजीब सी दुविधा की स्थिति में जी रहा है। एक तरफ तो लोग प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों पर तरह तरह के दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनेक राज्यों में संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। जैसे कि इलिनॉय प्रदेश, वहां के कुछ विधायकों ने राज्यपाल पर लॉकडाउन लागू करने के विरोध में मुकदमा कर दिया। इन विधायकों का कहना था कि राज्यपाल को लॉकडाउन सख्ती से लागू नहीं करना चाहिए, इलिनॉय प्रदेश को खोल देना चाहिए। इलिनॉय के बगल में मिशिगन प्रदेश है, वहां के राज्यपाल ने प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू किया था, लेकिन उसके विरुद्ध जैसे जन आंदोलन ही शुरू हो गया। और इन जन आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहा है? रिपब्लिकन पार्टी के नेता, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन सख्ती से लागू हो। राष्ट्रपति निवास, जो कि व्हाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, वहां तो जैसे रिवाज ही बन गया था कि कोई भी मास्क नहीं पहनेगा, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि राष्ट्रपति का एक निकट उनके साथ काम करने वाला कर्मचारी, जो उन्हें खाना परोसता है, उनकी सेवा करता है, वही संक्रमित हो गया, तो जाहिर है इन नियमों को बदलना पड़ा और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने मास्क पहनना शुरू किया। लेकिन अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप उन उपायों का पालन नहीं करते। तो कहते हैं, मैं तो निगेटिव हूं, मेरा टेस्ट होता है, इसलिए मुझे मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप मास्क नहीं पहनते। इस बीच अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में प्रतिबंधात्मक कदमों में फेरबदल कर यह शोध किया जा रहा है, यह रिसर्च हुआ है कि लॉकडाउन के उसे अगर हम थोड़ी और जल्दी लागू करते या देर से लागू करते तो क्या नतीजा निकलता।
इन शोध विशेषज्ञों का अनुमान है कि भले ही संक्रमण और मृतकों की संख्या में आज कमी हो रही है, लेकिन आने वाले 6 जून तक मरने वालों की संख्या, जो कि आज लगभग 94,000 है, वो 1,13,000 तक पहुंच सकती है। इन्हीं विशेषज्ञों में से एक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में शोध कर रहे हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यदि लॉकडाउन के वर्तमान नियमों का पालन किया जाता रहा तो भी जुलाई महीने तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर जा सकती है। लेकिन यदि अमेरिकी लोगों ने मास्क पहनना या 6 फीट की दूरी रखने की आदत छोड़ दी तो मृतकों की संख्या 30,000 से और ज्यादा हो सकती है। यानी कि हमें लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शोधकर्ताओं ने बताया है कि यदि मार्च महीने में, जो कि 11 सप्ताह पहले लॉकडाउन लागू किया गया, अगर उसके 1 सप्ताह पहले ही यह सख्ती बरती गई होती तो मरने वालों की संख्या 36,000 कम हो सकती थी। यानी कि 36,000 जानें बच सकती थी। अगर 1 मार्च से, यानी कि जिस तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ लगभग 15 मार्च से, उसके अगर पहले से 2 हफ्ता पहले, यानी कि 1 मार्च से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया होता और लोगों से कहा गया होता है कि आप घर में बैठिए, स्टे एट होम, तो जितने लोग मरे हैं, यानी कि 94,000 में से 83% लोग मरने से बच जाते। ऐसा अनुमान इन वैज्ञानिकों का है। लेकिन जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। अनुमानों को वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर मान भी लें तो लोग अपना आचरण, अपना जीने का तरीका अनुशासित रख सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं और संक्रमण को कम कर सकते हैं। इसके करने से, सावधानियां बरतने से संक्रमण की संख्या कम हो सकती है। और यह दिखाया न्यूयॉर्क प्रदेश के राज्यपाल एंड्रू कोमो ने अपनी तत्परता और सक्रियता से। वहां बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था, उसको उन्होंने कम किया और अभी धीरे नीचे जा रहा है। और न्यूयॉर्क प्रदेश की जनता ने भी उनका साथ दिया है। अगर यही तत्परता राष्ट्रपति ट्रंप ने दिखाई होती और लॉकडाउन मार्च के प्रथम सप्ताह में लागू कर दिया होता तो आज हजारों अमेरिकी वासी बच सकते थे मौत के मुंह में जाने से। धन्यवाद। यह YouTube चैनल, जिसका नाम हमने रखा है अमेरिका का हाल, इसे खास तौर पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमें विश्वास है कि जो विद्यार्थी हिंदी लिखना, बोलना और पढ़ना सीख रहे हैं, समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिकी समाज, राजनीति, यहाँ के प्रशासन के कामकाज से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह YouTube प्रस्तुतिकरण बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप इसका ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि लिपिबद्ध हिंदी में देखना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, जिसका URL नीचे दिया हुआ है। तो आज अमेरिका जिस दुविधा में जी रहा है, एक तरफ लोग प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो संख्या है संक्रमित लोगों की कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, जैसे मिशिगन प्रदेश में उनका विरोध भी हो रहा है। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप जो नियम है लॉकडाउन के, उनका कम से कम पालन करना या नहीं करना चाहते, जैसे कि मास्क नहीं पहनते हैं। इन्हीं का हमने एक विश्लेषण किया है, जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और इसका जो नैरेटिव है, इसका जो स्क्रिप्ट है, हमारे वेबसाइट पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।